सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परिणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे मुझे से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था माया डाली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि माया रिमशा को समझाती है और कहती है कि रिलैक्स हो जाओ, मैं अच्छे से जानती हूँ जिस तरह तुम आज भी कामी मामू से प्यार करते हो वैसे वो भी तुम्हें आज तक बहुत प्यार करते हैं। कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बात से सब क्लियर हो जाएगा। रिमशा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया? हाँ माया, मैंने बहुत ट्राई किया कि हमारे बीच सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इंसान अब मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। मैं और क्या करूँ? मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने अपने प्यार को हमेशा अपने साथ रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी प्यार, केयर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम चाहिए अपने पार्टनर का, पर वो इन तीनों में से मुझे कुछ देने को तैयार नहीं है। और उसने मुझे क्लियरली बोला है कि वो मुझसे अब डिवोर्स चाहता है। अब तुम बोलो मैं उसके साथ कैसे ज़बरदस्ती उसके साथ चिपक के रहूँ? शायद मेरी किस्मत में प्यार इतना ही लिखा था। शायद हमारी शादी के स्टार्टिंग के कुछ साल ही अच्छे थे जब वो मुझे बहुत प्यार करता था, पर अब जो हुआ मुझे उसे अपनी किस्मत मान के चुप कर जाना चाहिए, है ना? तो मुझे भी लगता है कि शायद मैं ही प्यार डिज़र्व नहीं करती थी। इस बात पे रिमशा की बात सुन के आलिया जो है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। कहती तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या डिज़र्व करती हो क्या नहीं डिज़र्व करती, हम सब जानते हैं। प्लीज़ तुम शांत हो जाओ और फजूल बातें अपने दिमाग से निकाल दो। मैं और माया है ना, हम दोनों आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। रिमशा कहती लेकिन आलिया जो है वो रिमशा के पास बैठती है, उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हो ना, भूलो मत हमारा रिश्ता बाकी बाद में बने थे, पहला बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता था और वो रिश्ता मैं हमेशा निभाऊंगी। ये मत सोचो कि कामी मेरा मामू है तो मैं उसका साथ दूंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ, ये तुम्हें जानती हो, तुम अच्छे से पता है ये सब, है ना? रिमशा बोलती अरे बोलती तुझ बस रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, अपनी सारी परेशानियाँ मुझे दे दो और शांत हो जाओ और ये लो अपने हीरो को संभालो। तो ऐसे बोल के वो रिमशा को उसका बेबी देती है और कहती है कि आपस की लड़ाई में इसे टाइम देना मत छोड़ना, बस इसके पर ध्यान दो, इसके लिए खुश रहो, बाकी हम दोनों पे छोड़ दो, हम दोनों सब ठीक कर देंगे। रिमशा बोलती है ठीक है, तुम दोनों अभी आए हो, बहुत थके होगे, थोड़ा आराम कर दो। आलिया बोलती हाँ हमेशा रेस्ट की ज़रूरत है, तुम सही कह रही हो, तुम भी सो जाओ और इसे भी सुला दो, बहुत बहुत नींद आ रही है इसे भी, हम बाद में आते हैं। आलिया माया का हाथ पकड़ती है और उसके बाद ये दोनों रूम में आ जाते हैं। आलिया अपना ड्रेस रिमूव करती है, माया भी अपना ड्रेस रिमूव करती है। ये दोनों जो है कि एक शर्ट पहनते और बस बिस्तर में घुस जाते हैं। आलिया माया को टाइटली हग कर लेती है, मानो अब कहीं ना कहीं आलिया भी डर गई थी उन दोनों की सेपरेशन का सुन के, और माया का तो पहले से यही हाल होता है। माया बोलती है कि घबरा गई हो ना? आलिया बोलती हाँ बहुत ज़्यादा। माया बोलती मैं समझ सकती हूँ। आलिया बोलती मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कामी मामू जो रिमशा से इतना प्यार करते थे वो ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ। माया कहती विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये सब झूठ है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कामी मामू प्यार करते हैं रिमशा से, मैंने उनकी आंखों में देखा था। आलिया बोलती है उनकी आंखों में प्यार तो मैंने भी देखा था, लेकिन ये सब क्या है वो जानने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। और रिमशा ने बोला कि इनकी डिवोर्स आज ही है, हमें कुछ भी करके डिवोर्स रोकना होगा। माया बोलती हाँ हम कुछ कर लेंगे, अभी सो जाओ, बहुत थक गई हो ना, नींद भी पूरी नहीं हुई। आलिया बोलती इतना सब कुछ माइंड में चल रहा है, नींद कैसे आएगी? तो माया आलिया को रिलैक्स करती है और कहती है कि जान आई नो आप बहुत परेशान हो, मैं भी बहुत परेशान हूँ, जब से सुना है मेरा दिमाग घूम रहा है, पर अगर आप सोओगी नहीं, रेस्ट नहीं करोगी तो आप बीमार पड़ जाओगी, आप बीमार पड़ जाओगी तो रिमशा का ख्याल कौन रखेगा, उसे कौन संभालेगा? और अभी तो हमें कामी मामू से भी डील करनी है, तो फिर चलो सो जाओ। तो माया आलिया को समझाते हुए उसके फोरहेड पे किस करती है। आलिया माया को टाइटली हग करती है और कहती है जान मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में आप हो, बस हमेशा इसी तरह मुझे प्यार करना और मुझे समझना। हमारे बोलती हाँ जान मैं हमेशा आपसे प्यार करूँगी, हमेशा आपके साथ रहूँगी। उसके बाद दोनों बस एक दूसरे को हग करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि नींद में भी आप परेशान रहते हो, और यही आलिया का हाल होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए उसको एक झटका से लगता है, वो नींद से उठ के बैठ जाती है। वो माया को देखती है, माया सो रही है। आलिया जो है वो चुपके चुपके से बेड से उठ जाती है, ब्लैंकेट देती है माया के ऊपर, उसे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच जान, मैं बाहर जा रही हूँ, आपकी नींद ख़राब ना हो इसलिए। तो आलिया बाहर आ जाती है तो उसे याद आता है कि अरे यार अब वो इंडिया में है और घर पे पापा होंगे, तो वो वापस अंदर भागती है, अपनी पैंट वगैरह पहनती है और फिर बाहर आती है।
बच्चा से बाहर आते ही देखते हैं कि उसकी मम्मा जो है वो वहाँ बैठी हैं और कुछ सब्ज़ी वगैरह काट रही है। आलिया अपनी मम्मा को किस करती है, उनके पास बैठती है, उनके साथ सब्ज़ी कटवाती है, उनसे बातें वगैरह करते हुए कहती है कि मम्मा, मैं जब से आई हूँ मुझे कामी मामू नहीं दिखे, ये है कहाँ? तो उसकी मम्मा कहती है अरे बेटा वो कुछ काम वगैरह में बिज़ी है, बोल रहा था अपना बिज़नेस सेट करना चाहता है यहाँ पर, उसका कुछ समय नहीं आता, कभी कहता है यहाँ बिज़नेस सेट करेगा, कभी कहता है वापस अमेरिका जाना है। इस लड़के ने ना मेरा दिमाग घुमा रखा है। आलिया बोलती क्या मतलब, अब वो यहाँ रहना चाहते हैं या वापस अमेरिका जाना चाहते हैं? उसकी मम्मा कहती यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले यहाँ पे बिज़नेस सेट करने के पीछे भागा था, बिज़नेस सेट करना है, बिज़नेस सेट करना है, जब बिज़नेस सेट हो रहा था तब वो बोल रहा है कि वापस अमेरिका जाना है। ये लड़का पागल हो गया है। अलिया बोलती अच्छा ज़रा आप उन्हें फ़ोन करो और घर बुलाओ ना। तो उसकी मम्मा कहती है कि बेटा मैंने फ़ोन किया था लेकिन उसने बहाना मार दिया कि वो भी इन्वेस्टर्स के साथ है, यहाँ बिज़ी है, वो मीटिंग, ये तो वो तुम्हें पता है ना उसका। आलिया बोलती आपने बताया कि मैं आई हुई हूँ? तो उसकी मम्मा कहती हाँ बताया, लेकिन फिर भी नहीं आया। आलिया बोलती ठीक है अब मुझे पता है वो घर कैसे आएंगे। तो उसके बाद आलिया जो है वो रिमशा के रूम में जाती है, वो जाती है, देखती है कि रिमशा का बेबी तो बहुत ज़्यादा रो रहा है। वो कहती है हे माय लिटिल चैप, रो क्यों रहे हो, चुप हो जाओ ना। तो उसे उठाती है, चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन वो चुप नहीं हो रहा होता। तभी आलिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और आलिया जो है वो व्हाट्सएप खोलती है, अपने मामू की चैट खोलती है और वॉइस रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। बेबी बहुत रो रहा होता है और आलिया उसे चुप करा रही होती है, कहती तुम बेटा क्यों रो रहे हो, मेरे बेबी को बहुत ज़ोर से लग गया क्या, बेटा प्लीज़ मत रो। रिमशा कहाँ हो, देखो इसको कितना लग गया, ये चुप नहीं हो रहा, रिमशा देखो ये चुप नहीं हो रहा, रिमशा कहाँ हो तुम। तो ऐसे एक वॉइस जो है वो भेज देती है और जैसे ही कम ये वॉइस सुनता है वो बहुत परेशान हो जाता है। वो कहते मेरे बेटे को क्या हो गया, वो बार बार कॉल करता है आलिया को और आलिया जानबूझ के मोबाइल साइलेंट पे कर देती है। देखते हैं कि रिमशा का भी कॉल आ रही है, आलिया वो भी साइलेंट पे कर देती है। तभी रिमशा वॉशरूम से आती है, वो कहती है ये क्यों रो रहा है, दिखाओ मुझे। तो ऐसे अपने बेटे को ले लेती है और कहती है कि मेरा मोबाइल बज रहा था क्या। तो आलिया बोलती अरे नहीं नहीं मेरा बज रहा था, हमारी रिंगटोन सेम है ना। तो बोलती हाँ। तो उसके बाद वो अपने बेबी को चुप कराती है, उसे दूध वगैरह पिलाती है और आलिया हंसते हुए बाहर आ जाती है, कहती अब तो काफ़ी मामू दौड़े दौड़े आएंगे। उसके बाद आलिया की मम्मा कहती है कि बेटा अमाया को भी उठा दो, तुम लोग को भूख लगी होगी ना, मैंने खाना बना दिया, हाँ लंच का टाइम हो गया और तुम दोनों ने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। आलिया बोलती ठीक है। तो आलिया जो है वो माया को जगा देती है। अमाया कहती उठने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा बिस्तर पे लेट रहा हूँ। तो आलिया माया को उठाती है, कहती हे जान उठो, फ्रेश होना है ना, मामा बुला रही हैं। माया बोलती मुझे बाहों में लो ना। तो आलिया माया को अपनी बाहों में थाम लेती है, उसे हग कर लेती है, फिर गोद में ले लेती है और उसे बेड से नीचे उतारती है, कहती चलो अब जाओ फ्रेश हो के आओ। माया बोलती ठीक है। तो माया फ्रेश होने के लिए जाती है, कहती बेबी बेबी जल्दी आओ। तो आलिया कहती हाँ क्या हुआ। माँ बोलती मेरे पैड्स ख़त्म हो गए, देखो आपके पास है। तो आलिया बोलती ठीक है। तो आलिया देखती है उसके पास भी नहीं होते, कहती अरे यार अच्छा जान मैं लेके आती हूँ, हाँ बस 5 मिनट दो मुझे। तो माया जो है वो बाहर जा रही होती है और तभी रिमशा उसे रोकती है, कहती कहाँ जा रही हो तुम। तो माया बोलती अरे यार सॉरी। आलिया बोलती अरे यार वो माया के पैड्स ख़त्म हो गए, बस वही लेने जा रही हूँ। रिमशा बोलती मेरे पास है, रुको मैं दे देती हूँ। तो रिमशा जो है वो आलिया को अपने पैड से देती है और आलिया बोलती अरे ये तो पूरा का पूरा पैकेट पड़ा है, तुमने यूज़ नहीं किया। रिमशा बोलती यार अभी तक मुझे आई नहीं, शायद डेट आगे पीछे होती रहती है मेरी तो इसीलिए। आलिया बोलती अच्छा ठीक है। तो उसके बाद आलिया वो पैड्स लेते हुए जो है वो चली जाती है और माया को दे देते हैं। माया बोलती इतनी जल्दी थी, बोलती हाँ हाँ रिमशा से लेके आई हूँ। तो माया जो है वो अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर बाहर आ जाती है और आलिया माया को हक करती है, कहती कैसा लग रहा है मेरी जान, फीलिंग बेटर। माया बोलती हाँ वैसे तो अच्छा लग रहा है, बस रिमशा को लेके थोड़ा। आलिया बोलती है ही ज़्यादा परेशान मत हो। माया बोलती लेकिन ये कामी मामू है कहाँ, जब से हम आया हमें दिखे क्यों नहीं। आलिया बोलती डोंट वरी 15-20 मिनट में आते ही होंगे दौड़ते हुए। माया बोलती क्या मतलब दौड़ते हुए। आलिया बोलती कुछ नहीं जान बस आ जाएंगे, जस्ट वेट एंड हाँ बाहर चलो। तो ऐसे ही माया का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके आ जाती है। हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, रिमशा ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया होता तो वो भी बैठी होती है और सब बैठे होते हैं जो है वो लंच कर रहे होते हैं और तभी बाहर बेल होती है। आलिया हंसते हुए माया को कहती है कि लो आ गया आपका कामी मामू। माया बोलती एक सेकंड आपको कैसे पता कि वो उसी टाइम आएंगे, आपने कुछ किया है ना। तो आलिया हंसते हुए कहती क्या मतलब, मैंने हर बार कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो तभी आलिया बोलती अरे रिमशा देखो बेल हो रही है, जाओ दरवाज़ा खोलना। तो आलिया के पापा कहते अरे उसे क्यों बोलो बेटा, मैं खोल के आता हूँ। तो बोलती अरे नहीं नहीं वही जाएगा वही जाएगी, जाओ 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 रिमशा प्लीज़, तुम पास में बैठे हो ना। रिमशा बोलती ठीक है। तो रिमशा जाके दरवाज़ा खोलती है, जैसे वो दरवाज़ा खोलती है सामने कामे को देखती है तो उसे तो अपनी आंखों में विश्वास नहीं होता।
और कामी कहती है कहाँ थी तुम, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। तो वो आते साथ बस गुस्सा करने लग जाता है। लेकिन कहा रिमशा को ना कामी का वो गुस्सा भी प्यार लग रहा था। उसने पता नहीं कितने दिनों बाद कामी को बात करते सुना था, उसकी आवाज़ सुनी थी, उसने अपनी आंखों के सामने देखा था, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो बस स्माइल कर रही होती है और कामी कहता है मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मेरा बेटा कहाँ है। और तभी वहाँ पे निमिष और कामी का बेटा आ जाता है। वो बोलते पापा आ गए, पापा आ गए, ऐसे बोल के भाग के उसके पास आता है और कामी उसे गोद में ले लेता है। वो कहते हैं क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। तो ऐसे उसे चेक करने लग जाता है और वो कहता है नहीं पापा मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे चोट नहीं लगी। तो निमिषा कहती है कि आओ बेटा मैं तुम्हें खाना खिलाऊँ। ऐसे उसे ले लेती है और डाइनिंग टेबल पे जाके बैठती है जहाँ सारे बैठे होते हैं। और तभी आलिया की मम्मा कहती अरे कामी तुम कब आए, आओ अंदर। तो कामी अंदर आता है और कहता है हाँ बाजी बस अभी आया। तो ऐसे आके सबके साथ बैठ जाता है और आलिया बोलती है कि अरे मामू आप तो चाँद बन गए हो, दिखते ही नहीं। तो वो सबको मिलता है और कहता है सॉरी मैंने देखा नहीं था। बोलते हैं तुम लोग कैसे आए यहाँ पे, आई मीन तुम लोग तो अभी कुछ टाइम बाद आने वाले थे ना। आलिया बोलती लगता है आपको हमारा यहाँ ना अच्छा नहीं लगा राइट। तो आलिया की मम्मा कहती क्या बोल रही हो बेटा तुम। तो कामी हंसता हुआ कहता है हाँ सच बोलो तो राइट, मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारे यहाँ आना। तो आलिया की मम्मा हंसती है कहती तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, अभी तक कोई झगड़ा है क्या। आलिया कहती नहीं नहीं मम्मा आपको तो पता है कामी मामू और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन से हमारा मजाक तो चलते रहता है राइट कामी मामू। उसके मामी कहते हैं हाँ राइट। और तभी रिमिशा जो है वो कामी को खाना डाल के देती है और कामी जो है वो खाने से मना कर देता है। तो आलिया की मम्मा कहती है कि बेटा तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे, खाओ चुपचाप। तो वो बोलता है ठीक है। तो ऐसे बोल के वो खाना खा लेता है। ये सभी इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और उसके बाद कामी अपने बेटे को लेते हुए सीधा रूम में चला जाता है और रिमिशा बहुत खुश होती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। और मतलब वो शर्माने लग जाती है, थोड़ा सहम भी रही होती है कि पता नहीं कामी इतने गुस्से में क्यों है। तभी आलिया उसके पास आती है, उसे कहती है कि हे घबराने का वक्त नहीं है, अपने हस्बैंड को जाने का वक्त है, चलो जाओ अपने हस्बैंड के पास, हाँ ज़रा उनकी खिदमतदारी करो। तो आलिया बोलती है जाओ ना। तो रिमिशा कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, पता नहीं वो बहुत गुस्से में ऐसे कुछ बोल देगा। तो आलिया बोलती है हे खुश होना वो घर तो आ गया। आलिया बोलती है कि जाओ ना। रिमिशा बोलती है आपकी वजह से घर आया है ना, आपने कुछ किया है ना। तो आलिया बोलती नहीं ये यार ये क्या है हमारे और आपको हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया सच में। रिमिशा हंसते हुए कहती है मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, थैंक यू, मैं उसे देखने के लिए तरस गई थी। तो ऐसे बोल के अंदर चली जाती है। आलिया हंसती होती है और वो भी छुप के रूम में जाती है, रूम के बाहर मतलब जाती है और इन दोनों को देखने लगती है। तभी वहाँ माया आती है कि अंदर कहाँ झाँक रही हो। आलिया बोलती चुप देखो इन दोनों को क्या कर रहे हैं। और तभी ये दोनों देखते हैं कि रिमिशा जो है वो कामी से जो है वो बेबी लेने लगती है। तो इन दोनों का हाथ टच होते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। आलिया बोलती देखा मैंने बोला था ना, दोनों आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। माया बोलती हाँ प्यार तो करते हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है नहीं सेपरेट क्यों होना है। और तभी कामी जब एकदम पीछे हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। रिमिशा कहती है कि शायद साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं चला। तो बोलते हैं ठीक है, ये रो क्यों रहा था। रिमिशा बोलती है रो रहा था, ये कब रो रहा था। तो बोलती है कि मेरे पास वॉइस आई थी आलिया की जिसमें ये बहुत रो रहा था और आलिया बोल रही थी किसी को कहीं चोट लगी है, क्या हुआ था इसे। तो रिमिशा हंसते हुए कहती है पता है ना वो कैसी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है, शायद वो आपसे मिलना चाहती थी और उसे लगा था आप ऐसे घर नहीं आ गए तो इसीलिए। काव्य बोलते ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो कामी ऐसे बोल के रूम से बाहर निकले था। तभी आलिया जो है वो कामी का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अरे मम्मा देखो ना आपका भाई वापस जाने की बात कर रहा है, अरे अभी तो आया है, मम्मा कहाँ हो आप। तो तभी आलिया की मम्मा आती कहती क्या बात है, क्यों हंगामा लगा रहा है क्या है। आलिया बोलती मम्मा इनको देखो ना अभी अभी घर आया और जाने की बात कर रहे हैं। और वो लिटिल चैम्प को देखो कैसे बेचारा रो रहा है इनको देख के। अरे हम मम्मा अभी तो आए हैं, थोड़ा टाइम अपनी बीवी को अपने बच्चे को भी दे दो, हाँ इतनी भी क्या जल्दी है कहीं जाने की। तो कामी ऐसे ही आलिया को घूरता है और आलिया बोलती क्या हुआ, मुझे नहीं देखो अपनी बीवी को देखो, देखो कितनी सुंदर लग रही है। और कामी ऐसे पीछे देखता है, वो बहुत गुस्से में होता है और रिमिशा जो है वो अपनी नज़रें नीचे चुरा लेती है। रिमिशा की एक आदत होती है जब उसे लगता है ना कि कामी बहुत गुस्से में, वो कुछ नहीं बोलती, वो बस नज़रें नीचे चुरा लेती है चाहे उसकी गलती हो या ना हो। और कामी को उसकी हरकत बहुत अच्छी लगती है शुरू से, और आज भी जब वो ऐसे करते हैं तो कामी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो वापस आता है अपने बेटे को उठाता है और कहते चलो बेटा मैं तुम्हें घुमा के आता हूँ। आलिया बोलती बेटे को क्यों, हाँ अपनी पत्नी को क्यों नहीं, चलो दोनों साथ में जाओ। अरे पूरी फैमिली जाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अब पापा होंगे साथ मम्मा नहीं होंगे तो बेटा भी बहुत मिस करेगा ना मम्मा को। चलो 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 रिमिशा जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहा है। रिमिशा से आलिया को घूरती है और इशारे में मना करती है, लेकिन आलिया बोलती है जा रही हो कि नहीं। आलिया बोलती है कि चलो। तो कमी बोलते हैं ठीक है मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ,
आ जाना। तो ऐसे बोल के कामी अपने बेटे को लेते हुए नीचे चला जाता है। वो गाड़ी में बैठ के अपने बेटे के साथ खेलने लगता है, उससे बातें करने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और वहाँ आलिया वो रिमशा को रेडी करने लगती है और वो बहुत अच्छे से रेडी करती है, उसका अच्छे से मेकअप वगैरह भी करती है, फुल मेक ओवर कर देती है। और इस बात पे रिमशा कहती है कि तुम मुझे इतना रेडी शेडी क्यों कर रही हो। आलिया बोलती है क्योंकि मेरी जान तुम्हें पता नहीं है जब तुम रेडी होती हो तो तुम कितनी सुंदर लगती हो। अरे मैं तो लड़की हूँ, मेरी नीयत ख़राब हो रही है तो सोचो कामी मामू तुम ऐसे देखेंगे तो क्या हाल होगा। तभी ये माया आती है कि क्या बोला तुमने। अरे बोलती बेबी मैं तो बस ऐसे ऐसे थोड़ा सा बूस्ट कर रही थी और क्या। मेरी नीयत तो सिर्फ आपको ही देख के ख़राब होती है ना। और ये स्टूपिड तो डफर है। अब तुम जा रही हो या मेरा और माया को झगड़ा देख के जाओगी, जाओ यहाँ से। तो रिमशा बोलती हाँ मैं जा रही हूँ। तो उसके बाद रिमशा जो है वो नीचे आ जाती है और वो जैसे ही गाड़ी की तरफ आती है और कामी उसे देखता है, हाय तो वो बस देखते ही रहता है। रिमशा की वो खुले खुले बाल जो उसके मुंह पे आ रहे थे, रिमशा की वो प्यारी सी स्माइल जो उस टाइम उसके फेस पे थी, उसकी वो पिंक पिंक लिप्स, उसकी वो प्यारी सी आईज, कामी तो बस उनमें खो ही जाता है। और तभी रिमशा जो है वो गाड़ी में आके बैठ जाती है और वो कामी की तरफ हाथ बढ़ाती है। कामी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाह रही है। और रिमशा कहती है कि आप ड्राइव करेंगे तो इसे मुझे दे दें। कामी बोलते ठीक है। कामी ऐसे बोल के बेबी जो है वो रिमशा की गोद में दे देता है। रिमशा उसके साथ खेलने लग जाती है, उसके साथ बातें करने लग जाती है। कामी गाड़ी स्टार्ट करता है और रिमशा अपने बेबी को यूँ अपने ऊपर ही खड़ा कर देती है और कहती है बेबी वो देखो बाहर देखो, वाओ कितना क्यूट है ना। हाँ तो ऐसे उसे चीज़ें दिखाने लग जाती है, उसके साथ बातें करने लग जाती है। और कामी बोलते हैं हाँ क्यूट तो बहुत है। रिमशा को कुछ समझ नहीं आता कामी ने क्या बोला है। और कामी फिर वापस से फ्रंट की तरफ देखते हुए गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन कामी की नज़रें वो रिमशा से हट ही नहीं रही थी। वो कहते हैं ना जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो आपके सामने फुल बन ठन के आ जाए तो आप नज़रें हटा ही नहीं पाते। कामी का भी वही हाल होता है, वो रिमशा से नज़र नहीं हटा पा रहा होता। वो जैसे तैसे खुद को समझाता है और चला जाता है। थोड़ी दूर ये लोग आ जाते हैं और तभी रिमशा कहते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कामी कहता है कि मुझे कुछ काम है, हम वहाँ जा रहे हैं। रिमशा बोलती है मुझे लगा था कि हम इसे घुमाने के लिए आए हैं। कामी बोलती है हाँ वो तो हम आए हैं। तो ऐसे बोल के एक जगह पे गाड़ी रोकता है और उसके बाद वो कुछ खाने पीने का सामान लाता है और रिमशा को कहता है कि ये लो। रिमशा बोलती है ये क्यों। कहता है कि मैं मेरे बेटे के लिए लेके आया हूँ ऑफकोर्स। तो रिमशा ले लेती है और शॉपर को खोलती है, उसमें बहुत सी चॉकलेट्स वगैरह बिस्किट्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह रखे होते हैं। तो रिमशा हंसने लग जाती है। कहाँ बोलते हैं क्या हंस क्यों रही हो, मैंने बोला नहीं ये सब मैं मेरे बेटे के लिए लाया हूँ। रिमशा बोलती है हाँ मेरे बेटे की पसंद मुझसे बहुत मिलती है ना, उसे भी तो सारी यही चीज़ें पसंद है, थैंक यू। तो ऐसे बोल के हंसते हुए सारा सामान पीछे रख देती है। वो समझ जाती है कि ये कामी उसी के लिए लाया। उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलती है, बस चुपचाप बैठी रहती है। और वहाँ कामी जो है वो एक पार्क के पास जाके गाड़ी रोकता है। ये लोग नीचे उतरते हैं और कामी का बेटा जैसे ही रिमशा उसे नीचे छोड़ती है वो भागने लग जाता है। कामी उसके पीछे भागता है और रिमशा उसे देखने लग जाती है। कामी अपने बेटे के साथ बहुत इंजॉय कर रहा होता है, उसे झूले झूला रहा होता है, उसके साथ मस्ती कर रहा होता है, उसके साथ खेल रहा होता है। और रिमशा ये देख के बहुत खुश होती है। वो कहती है मैंने शुरू से चाहती थी कि हमारी एक हैप्पी फैमिली और आज मुझे हैप्पी फैमिली वाला फील आ रहा है। ये दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं। और तभी रिमशा का ध्यान नहीं होता और वो गिरने वाली होती है और तभी कामी उसे पकड़ता है। कहते तुम्हारा ध्यान क्या, अभी तुम गिर जाती तो। रिमशा कहती है सॉरी। कामी कहते हैं जब तुम्हें पता है तुम हिल्स में कंफर्टेबल नहीं होती तो तुमने पहनी क्यों है, कौन से तुम किसी इवेंट पे जा रही थी जो तुम्हें हील पहनना मस्त था। तो रिमशा कुछ नहीं बोलती, बस चुप हो जाती है। और कामी कहता है कि तुम इधर आओ बैठ जाओ, ऐसे बोल के उसे बिठा देता है, उसके पाँव के पास नीचे बैठता है, उसकी हील्स को रिमूव करता है। और जैसे हील्स रिमूव होती है रिमशा अपने पाँव को यूँ उंगलियों को यूँ मूव करती हुई थी। कितना सुकून मिलता है हील्स रिमूव करने के बाद। तो कामी बोलते हैं अभी से मत पहनना। रिमशा कहती पहनना तो होगा ना मेरे पास, और कौन सा कोई शूज़ है। तो कामी कहते हैं ठीक है बैठी रहो, उठने की ज़रूरत नहीं है। तो रिमशा उधर ही बैठी रहती है और कामी अपने बेटे को फुल पाव घुमाता है, उसके साथ मस्ती करता है, उसे खाने पीने की कुछ चीज़ें भी खिलाता है। और रिमशा बस उधर ही बैठी रहती है, इन दोनों को देखती रहती है। और तभी रिमशा के पास उसका बेबी आता है और उसे बहुत भूख लगी होती है तो रोने लग जाता है, दूध 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 कर रहा होता है। तो रिमशा पीटर बनाती है, उसे दूध पिलाती है। उसके बाद कामी बोलता है कि अब इसे नींद आ रही है, शायद हमें चलना चाहिए। रिमशा बोलती है हाँ। तो उसके बाद रिमशा खड़ी होती है और वापस अपनी हील्स पहन लेती है। कामी उससे बेबी ले लेता है और रिमशा का जो है हाथ अपने हाथ में थामता वो कहता है चलो। तो रिमशा को बहुत अच्छा लगता है। कामी उससे सीधे मुँह बात तो नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी उसका बहुत ख्याल रख रहा था। रिमशा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। बहुत टाइम के बाद रिमशा आज खुश थी, हंस रही थी। और ये सब सिर्फ आलिया की बदौलत हुआ था, आलिया और अमाया की मेहनत की बदौलत। और ये दोनों जो है वो गाड़ी में बैठते हैं
और जैसे गाड़ी में बैठते हैं रिमशा बेबी को ले लेते हैं क्योंकि वो सोया हुआ होता है, तो रिमशा उसे गोद में रख लेती है। उसके बाद कामी ड्राइव करता है और थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक जगह पे रोक लेता है। अमाया जो है वो उधर आलिया को बोलती है कि जान उन दोनों के बीच सब ठीक तो होगा ना, कहीं झगड़ा तो नहीं करने लगे, कहीं कामी मामू से डिवोर्स के लिए तो नहीं लेके गए, पता चले हमने उन्हें बाहर घूमने के लिए भेजा था कि सब ठीक हो और वो डिवोर्स पेपर पे साइन करके आ जाए। आलिया बोलती रिमशा इतनी स्टूपिड नहीं है, वो इतनी ईजिली डिवोर्स नहीं देगी, मैं उसे जानती हूँ, वो कामी से बहुत प्यार करती है और मामू भी उससे बहुत प्यार करते हैं। मायावती मुझे बहुत घबराहट हो रही है, एक बार फ़ोन करके पूछो ना। तो आलिया फ़ोन करती है, माया और आलिया दोनों बात कर रहे होते हैं, स्पीकर पे होता है और रिमशा बोलती है हाँ सब ठीक है, वो मेरा ख्याल भी रख रहा है, पता नहीं उससे कुछ काम था तो उसने यहाँ पे गाड़ी रोकी है। आलिया बोलती है कि कुछ काम था और ये गाड़ी कहाँ रुकी है, तो बोलती है पता नहीं, यहाँ पास में कुछ शॉप्स हैं और शायद यहाँ पास में एक कोर्ट भी है। हाँ, तो वो आलिया बोलती है कोर्ट। माया आलिया को देखती हो कहती कहीं मेरा शक सही तो नहीं था। आलिया बोलती देखो अगर तुमसे किसी भी पेपर पे साइन करवाना चाहे तो प्लीज़ मत करना। माया बोलती है कि रिमशा मेरी बात सुनो, अगर वो तुम्हें डांटे या कुछ भी करे प्लीज़ डिवोर्स पेपर पे साइन मत करना। रिमशा बोलती है कि तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे यहाँ डिवोर्स पेपर भी साइन करवाने के लिए लेके आया। माया बोलती हो भी सकता है और नहीं भी, क्या पता ऐसा ना हो, लेकिन प्लीज़ हाँ हम सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं। रमशा कॉल कट कर देते हैं, उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है, उसके आँख में आंसू भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कहीं सच में कामी मुझसे रिश्ता ख़त्म तो नहीं करना चाहता, कहीं सच में वो यहाँ पे मुझसे डिवोर्स लेने तो नहीं लाया। और तभी कामी आ जाता है, उसके हाथ में एक शापर होता है और रमशा देखते हुए कहती है कहीं इसमें डिवोर्स के पेपर तो नहीं। और तभी कामी जो है वो आके रिमशा की तरफ का गेट खोलता है, जैसे वो गेट खोलता है रिमशा एकदम डर जाती है और कहती है मैं नीचे नहीं उतरूँगी। कामी कहते हैं ठीक है मत उतरो, वैसे भी तुम नीचे नहीं उतर सकती, तुम्हारे गोद में बेबी है ना। तो ऐसे बोल के शापर नीचे रखता है, उसमें से एक डब्बा निकालता है और उसमें से शूज़ निकाल के जो है वो पहना देता है। और जैसे वो शूज़ पहनाता है रिमशा जो है वो देखने लग जाती है और वो कहते हैं कि आप मेरे लिए ये शूज़ लेने गए थे। कामी बोलता है कि तुम गिर जाती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरे बेबी को उठाया हुआ, अगर तुम गिरी तो वो गिरेगा और उससे चोट लगे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बस इसलिए शूज़ लाया हूँ। तो ऐसे बोल के वापस गाड़ी में बैठ कर गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। रिमशा के फेस पे एक स्माइल थी, उसे पता था कि कामी उसके लिए लाया है, उसे आज भी रिमशा की परवाह है। रिमशा सोच के बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद कामी जो है वो वापस गाड़ी घर की तरफ घुमा लेते हैं। ये लोग घर आ जाते हैं, घर आते टाइम कामी देखता है कि रिमशा अभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो वो उससे बेबी ले लेता है, बेबी सोया भी हुआ होता है और उसे कहता है तुम ऊपर जाओ मैं इसे लेके आ जाऊँगा। तो रिमशा जो है वो ऊपर आ जाती है और जैसे वो ऊपर आती है आलिया उसका हाथ थाम देगी थी, हमें सब कुछ बताओ कहाँ गए क्या क्या हुआ। तो रिमशा कहती है कि तुम लोग गलत थे, उसने मुझसे किसी भी डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करवाया, तो वो तो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। ये शूज़ देखो ये भी मुझे उसने दिलाया और अपने हाथों से भी पहनाया है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। आलिया बहुत खुश हो जाती कहती यस यस यस। तो रिमशा उससे बताती है लेकिन उसने मुझे ये बोला कि इसने ये मेरे लिए नहीं अपने बेटे के लिए किया है। आलिया बोलती वो ऐसे ही है, वो तुम्हें थोड़ी दिखाएगा कि उसे आज भी तुम्हारी परवाह है। फिर लोग हंसने लग जाते हैं और देन अब तभी अमाया बोलती है कि ये कामी मामू कहाँ रह गए और बेबी भी नहीं आया अभी तक। तो बोलती वो तो कामी के साथ था, उसने बोला था वो लेके आएगा। अमाया बोलती कहीं वो बेबी को लेके चला तो नहीं गया कहीं। तो आलिया बोलती क्या जान तुम इतना नेगेटिव बात क्यों करती हो। रिमशा ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भी लेके आते ही होंगे। लेकिन रिमशा बहुत घबरा जाती है, वो कहती है कहीं वो मेरे साथ अच्छा बिहेव इसलिए तो नहीं कर रहा था, कहीं वो मुझसे मेरा बेटा तो नहीं छीनना चाहता, कहीं वो ये तो नहीं चाहता कि डिवोर्स के बाद बेटा उसके पास रहे। नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, नहीं मैं उसे नहीं खो सकती। तो ऐसे बोल के रिमशा नीचे की तरफ भागती है। जैसे ही वो थोड़ा नीचे आती है देखते हैं कि कामी अपने बेबी को लेके ऊपर ही आ रहा था और वो रिमशा कहते हैं कि तुम भागे भागे कहाँ जा रही हो। रिमशा बोलती नहीं कुछ नहीं, वो मुझे इसकी फ़िक्र और थी आपको तंग ना कर रहे हो इसलिए। तो बोलते नहीं ये तो सोया चलो ऊपर। तो उसके बाद ये लोग वापस घर आ जाते हैं और रिमशा जो है वो गहरी सांस लेती है। आलिया माया को कहती है जान तुम इतनी नेगेटिव बातें क्यों करती हो। माया बोलती पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आजकल सिर्फ नेगेटिव चीज़ें घूमती रहती हैं, शायद अब मेरा प्यार पे विश्वास उठने लग गया है। तो आलिया माया का हाथ थामती है, उसे रूम में लेके आती है, कहती जान प्लीज़ ऐसा मत बोलो, क्या मुझ पे विश्वास नहीं रहा, क्या आपको लगता है मैं आपको एक दिन छोड़ दूँगी। तो माया चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। आलिया उसे कहती है जान मुझे पता है हमारे बीच बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और लड़ाइयाँ भी हुई हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। मैं बोलती हाँ मेरा दिल ये बात अच्छे से जानता है लेकिन आजकल प्यार के जो अंजाम हो रहा है ना बस उससे डरती हूँ। आलिया बोलती डरना बंद करो, मुझ पे विश्वास है तो किस बात का डरना। आई लव यू सो मच। और हमारे बीच कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी, कभी कोई चीज़ गलत नहीं होगी, इस बात का प्रॉमिस मैं आपको करती हूँ। मैं आपको हमेशा इसी तरह प्यार करूँगी जैसे आज करती हूँ हमेशा आपको अपनी बाहों में थाम के रखूँगी, हमेशा जान।
प्लीज़ प्लीज़ सैड मत हुआ करो, चलो प्यार से स्माइल दो। तो माया प्यार से स्माइल देती है, आलिया उसे किस करती है और कहती है कि चलो हम भी कुछ बाहर घूम के आते हैं थोड़ा, है ना। माया बहुत ही ठीक है। तो उसके बाद आलिया जो है वो माया का हाथ थामती है और उसे रूम से बाहर लेके आती है। और तभी वहाँ पे आलिया की मम्मा आ जाती है। वो कहती है कि अरे बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो। आलिया बोलती मम्मा हम बस थोड़ा बाहर टहलने जा रहे हैं। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा ठीक है। माया कहती है कि वो मैं सोच रही थी कि पापा से भी मिल लूँ, अब तक तो वो घर आ गए होंगे ना। आलिया बोलती हाँ चलो देख लेते हैं। तो उसके बाद ये लोग जाते हैं माया के घर। जैसे ही वहाँ जाते हैं तो माया देखते हैं कि उसके पापा सो रहे हैं। माया अपने पापा के पास आके बैठती है, उनके फेस पे किस करती है और कहती है कि पापा जल्दी से उठ जाओ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो ऐसे बोल के अपने पापा के सीने पे सर रखती है और उधर ही बैठ जाती है। आलिया माया के शोल्डर पे हाथ रखती है, उसे कहती है बाहर आ जाओ वरना पापा उठ जाएंगे। तो माया बाहर आ जाती है। आलिया बोलती क्या बात थी, सैंडी क्यों हुई हो। हाँ माया बोलती कुछ नहीं, बस पापा को बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया। आलिया बोलती चलो बाहर होके आते हैं, ये उदास मत हो। तो उसके बाद ये दोनों थोड़ा बाहर आते हैं, हाथों में हाथ थामे ये लोग वॉक कर रहे होते हैं। और तभी आलिया देखती है कि एक गाड़ी इनकी तरफ बढ़ रही है। आलिया माया को यूँ हक कर लेती है पीछे की तरफ करके। माया बोलती क्या हुआ। आलिया बोलती मुझे लगा कि इस गाड़ी में। माया बोलती हे इट्स ओके, इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक है। माया बोलती है कि चलो अब चलते हैं। आलिया बोलती ठीक है। तो ये लोग थोड़ा वॉक करते हुए चल रहे होते हैं, थोड़ा टहल रहे होते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के प्यारी प्यारी बातें करते हैं। आलिया बोलती है कि याद है इन गलियों में हम कितना भागे हैं, कितनी हमने मस्ती की है। माया बोलती हाँ मुझे कुछ नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद है, वो दिन भी क्या दिन थे। आलिया बोलती चलो वो दिन वापस लाते हैं। माया बोलती मतलब। आलिया बोलती है कि मतलब आओ। तो ऐसे बोल के माया का हाथ थामती है, माया के हाथ पे किस करती है और कहती है कि चलो भागो मैं आपको पकड़ती हूँ। माया बोलती नहीं अब हम बच्चे नहीं रहे। आलिया बोलती कमोन यार, तब भी हम बच्चे नहीं थे, फिर भी करते थे ना, और अभी हम यंग हैं, बूढ़े थोड़ी हो गए। चलो 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 भागो, मुझे आपको पकड़ना है पहले की तरह। तो माया भागती है, आलिया उसे पकड़ने के लिए पीछे भाग के उसकी तभी में हाथ डाल के उसे घुमाने लग जाती है। ये लोग रोड पे ही बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एक नेबर होती है जो बाहर निकलती है। वो इन दोनों को देख के बहुत खुश होती है, वो इन्हें बहुत पसंद करती थी शुरू से। वो इन दोनों से मिलती है और घर आने का बोलती है। आलिया बोलती है कि अभी तो हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, शाम में ज़रूर चक्कर लगाएंगे। तो ऐसे बोल के लोग वहाँ से निकल आते हैं। थोड़ा दूर आने के बाद आलिया बोलती है कि अरे यार मैं तो भूल गई थी, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आपको इतना चलना नहीं चाहिए था वरना पेन होगा रात में। माया बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे अभी और दूर जाना है, आपका हाथ थाम के। आलिया बोलती है कि पास नहीं आओगी ना। तो बोलती नहीं। आलिया बोलती अच्छा सुनो स्कूटी पे चले। तो माया हंसने लग जाती है, कहती स्कूटी हाँ। आलिया बोलती हाँ स्कूटी, कुछ याद आया। तो माया कहती है हाँ। आलिया बोलती है कि यार मुझे वापस घर जाना पड़ेगा, स्कूटी लानी पड़ेगी, इधर ही रुकना कहीं मत जाना हो कि आई बी बैक। तो आलिया उसके बाद वापस घर जाती है तो स्कूटी उठाती है और माया के पास आ जाती है, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न देती है। माया आलिया के पास पीछे बैठती है और उसकी यूँ टमी में हाथ डाल के उसे हग करके उसके शोल्डर पे सर रख लेती है। आलिया ज़ोर से स्पीड में बाइक चलाती है, अपनी स्कूटी चलाती है और माया यूँ हाथ फैलाती है और कहती है वाह हमारे कॉलेज के दिन वापस आ रहे हैं। इस कॉलेज में हमारी कितनी यादें थी ना, स्कूटी पर हमारी कितनी यादें थी। आलिया बोलती हाँ वो तो है। हमारा आलिया को टाइटली हग करती है और बस अपनी पुरानी यादों में खो जाती है, अपनी पुरानी ज़िंदगी को फील करने लगती है। हमने वो क्यूट क्यूट मोमेंट के बारे में सोचने लगती है जो उसने आलिया के साथ बनाए थे। और माया ज़ोरों से हंसने लग जाती है। आलिया बोलती क्या हुआ हंस क्यों रही हो। माया बोलती कुछ नहीं, बस हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आलिया बोलती एक और आइडिया है यादें ताज़ा करने का मेरी जान। माया बोलती वो क्या। आलिया बोलती वापस अपने कॉलेज चले। माया ज़ोरों से हंसती है, कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम कॉलेज नहीं जाने वाले। माया बोलती नहीं हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे। आलिया बोलती कहीं और, पर कहाँ। अच्छा चलो हुक्म करो मेरी जान, आपको कहाँ जाना है, जहाँ बोलोगे हम उधर ही चलेंगे। अमाया बोलती है कि पहले तो मुझे एक जगह से अच्छी सी चाय पिला दो, सर दुख रहा है। आलिया बोलती है ठीक है। तो आलिया जो है मेरे कैफ़े पे अपनी स्कूटी रोकती है, ये लोग वहाँ की चाय पीते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। अमाया बोलती है कि वो कैफ़े याद है। आलिया बोलती है कि कौन सा। मैं बोलती अरे मेरी जान वो जो रेस्टोरेंट था जहाँ हम बंद करके गए थे और खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को किस कर रहे थे, वहाँ पे मेरे पापा आ गए थे, हम मरते मरते बचे थे उस रात। वो दिन भी क्या दिन थे यार, हमारा वो बंद करना, हर टाइम साथ रहना, वो जेलिसी, वो मोहब्बत, वो दिन कमाल थे है ना। काश मैं उन दिनों में वापस लौट जाऊँ। आलिया बोलती तो मेरी जान को वो मोमेंट्स फिर से फील करने हैं, हाँ फिर से महसूस करने हैं, तो चलो उसके लिए बीते वक्त में जाने की क्या ज़रूरत, आज भी तो हम वो सब कर सकते हैं। तो माया हंसते हुए कहती है नहीं मेरी जान, जिंदगी बहुत बड़ी है, हमें पास्ट में नहीं अपने फ्यूचर में जाना चाहिए, हमें और अच्छे अच्छे मोमेंट्स बनाने चाहिए, राइट। आलिया बोलती हाँ यू आर राइट माई लव, यू आर ऑलवेज राइट।
कभी गलत हो सकती हो क्या? तो इस बात पे अमाया ज़ोरों से हंसने लग जाती है और कहती है मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है कि आप मुझे कभी भी गलत साबित नहीं करती। और इस बात पे ये दोनों फिर से हंसते हैं और तभी आलिया जो है वो अपने और अमाया के लिए चाय ऑर्डर करती है। ये दोनों चाय पीते हैं और चाय पीते टाइम अमाया बोलती है कि आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच कब ये सब ठीक होगा? अमाया बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें कुछ जल्दी करना होगा। आलिया बोलती है जी मेरी जान यू आर राइट, मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। आज देखा ना दोनों साथ में कितने खुश थे, बस इसी तरह इन दोनों को साथ में थोड़ा वक्त बिताना होगा, अपनी दूरियों को मिटाना होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। अमाया बोलती आई विश ये दोनों फिर से साथ हो जाए। मैं इन दोनों को ऐसे ही अलग नहीं देख सकती, मुझे इन दोनों को ऐसे देख के कुछ होता है, मुझे बहुत बुरा होता है, मन में सिर्फ नेगेटिविटी फैल जाती है और गुस्सा आने लगता है। इस बात पे आलिया माया को समझाते हुए कहती है मेरी जान रिलैक्स हो जाओ, मैंने बोला ना मैं सब ठीक कर दूँगी हूँ, आप प्लीज़ पॉजिटिव रहा करो और कोई नेगेटिव बात मत करना प्लीज़ मेरे लिए। अमाया बोलती ठीक है जान, मैं ट्राई करूँगी कि मैं पॉजिटिव रहूँ, कुछ नेगेटिव ना सोचूँ। अमाया बोलती है कि सुनो, आलिया बोलती है हाँ मेरी जान हुक्म करो। अमाया बोलती है कि वो मुझे मुझे लगता है कि अब हमें ये सब बोझ वोझ के चक्कर ख़त्म करना चाहिए प्लीज़। अब तुम्हारे पास अच्छी खासी सेविंग भी हो गई है, हमें बेबी करना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहिए। तो आलिया ज़ोरों से हंसने लग जाती है। अमाया बोलती है क्या हुआ? आलिया बोलती है कि सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी, मैं भी यही सोच रही थी कि अब हमें बेबी कर लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें ये सब चीज़ें तो ख़त्म करनी होंगी जो चल रही है। मायावती पता नहीं ये सब चीज़ें कब ख़त्म होंगी, मुझे हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है। आलिया बोलती ठीक है जान, पहले निमिषा और कामी के बीच सब सॉर्ट आउट करते हैं, बॉस का चैप्टर ख़त्म करते हैं और फिर हम बेबी प्लान करेंगे। ओके जैसे आप कहोगे फिर वैसे ही होगा। माया कहती पक्का? आलिया बोलती मैंने आज तक आपसे झूठ बोला है? ऑफकोर्स मेरी जान पक्का। तो माया तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, बस इमेजिन करने लग जाती है कि आने वाली लाइफ कितनी अच्छी होगी। आलिया माया दोनों साथ होंगे और उनका एक क्यूट सा बेबी होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या माया का ये ड्रीम कभी पूरा हो पाएगा और क्या आलिया और अमाया मिलके वाकई कामी और रिमशी का के रिश्ते को बचा पाएंगे। सो गाइस आने वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले प्यार से छोटी सी ननवन सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी सब्सक्राइब एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके टाटा बाय बाय।